अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम अपने मेन्यू का और कलर या फिर मेन्यू का कंप्लीट कलर चेंज करना सीखेंगे। इससे पहले हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया था। हमने बैकग्राउंड कलर ये रखा था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब अपना पॉइंटर माउस जो है, देखिए मेन्यू ठीक है लेकिन इसके ऊपर जब मैं पॉइंटर मूव करता हूँ तो बिल्कुल ये वैसे ही कलर में यहाँ पे और हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। आज के लेसन में आपको कंप्लीट टिप्स दूंगा कि आप कैसे मेन्यू के कलर चेंज कर सकते हैं और अपने ब्लॉग में कोई भी कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। फुटर का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, हेडर का कैसे चेंज कर सकते हैं, नेविगेशन बार का कैसे चेंज कर सकते हैं। आज के लेसन में इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। कलर चेंज करने के दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ से कलर फोटोशॉप की मदद से, आई ड्रॉपर टूल की मदद से आप सिलेक्ट करें कलर। सिलेक्ट करने के बाद आप उसे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद उसे चेंज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से टाइप करेंगे। जैसे कि मुझे पता है कि ये आपके पास एक नेविगेशन बार है या फिर इसको स्कैनरी बार कहते हैं। इसी तरह अगर आप किसी जो है तो कलर के लिहाज से सर्च करना चाह रहे हैं, कलर के लिहाज से सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले देखें कि मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ। फोटोशॉप से आई ड्रॉपर टूल लेके तो मैं यहाँ से इस कलर को सर्च करता हूँ। कलर सर्च हो गया और यहाँ पे जाके देखें तो बास जो टेम्पलेट्स होते हैं उनमें ओनली इस तरह के कलर दिए होते हैं और बाज में ओनली फॉर वेब कलर दिए होते हैं। अगर मैं यहाँ से नॉर्मल दूसरा कलर चूज करता हूँ वेब के अलावा तो उसमें थोड़ा फर्क आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें 6E3 आ गया और जब मैं ओनली फॉर वेब करता हूँ तो देखिए ये 66333 आ गया। तो आप ऐसे यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। और मैं यहाँ से कलर चूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल कंट्रोल अपना माउस की क्लिक को प्रेस करके आप यहाँ पे ले जाएं। कलर सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे जाके आप इस कलर को कॉपी कर लें। कंट्रोल सी कॉपी। ब्लगर में जाता हूँ और यहाँ पे ब्लगर 62 ट्रेनिंग पे जाता हूँ और यहाँ से टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको कंट्रोल एफ कर देता हूँ। कंट्रोल एफ से फाइंड, कंट्रोल वी करके पेस्ट करके आप एंटर करें तो देखिए कलर आ गया जी। बैकग्राउंड कलर देख सकते हैं स्कैंडिनेव का। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इसने दे दिया। तो आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जैसे कि यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर आ जाता है। देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। नेविगेशन का यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है। ये क्या है कि मीन कि जब आप जैसे कि यहाँ पे एक कलर है, इसको मैं बता देता हूँ आपको कि जब मैं अपने पॉइंटर को नेविगेशन बार में कहीं पे भी मूव करता हूँ तो उसका कलर कैसे चेंज हो। मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। इसी तरह बैकग्राउंड कलर ये वाला है, इसको भी सर्च करके चेंज कर सकते हैं। और भी कलर आपने जो भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो कलर लेना चाह रहा हूँ इसका वो मैं कलर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड वाला कलर मैं इसके ऊपर देता हूँ। जब मैं माउस को मूव करूँ तो इसका कलर ऐसे चेंज हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मैं यहाँ से फोटोशॉप ओपन करता हूँ और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेके तो मैं यहाँ से कलर सर्च करता हूँ। कलर आ गया और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कंट्रोल सी, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इसके बाद ये कलर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के लिए आप इसको क्लोज कर लें और यहाँ से आप इसको सर्च कर लें और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल करके पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद सेव टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ। मैं व्यू ब्लॉक में जाते हैं, पॉइंटर मूव करता हूँ तो देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। ये और कलर इसका चेंज हो चुका है। इसी तरह आप इसके साथ जो मेन्यू सब मेन्यू का कलर है इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसी तरह तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। राइट हैंड कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका ये चेंज करना चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है, अब देखिए ये अच्छा कलर लग रहा है, अच्छा स्टाइल लग रहा है क्योंकि इसके साथ मैच हो गया। तो ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग बेसिकली बहुत ही कलर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितनी अच्छी आपने कलर कॉम्बिनेशन रखी हुई होगी इतनी अच्छी आपकी वेबसाइट डिजाइन होगी। और वेब डिजाइन करने के लिए आपके पास ग्राफिक के भी स्किल होने चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि इसका जो ये वाला कलर है इसको भी चेंज करता हूँ। इसको चेंज करने के लिए आपने क्या करना है कि आप इसी तरह यहाँ पे जाएंगे और ये क्या है जी आपके पास यहाँ पे देखें तो बैकग्राउंड है।
बैकग्राउंड है, और ये किस चीज़ का बैकग्राउंड है जी? सेकेंडरी नेविगेशन का। आप यहाँ से सेकेंडरी को सिलेक्ट करें कंट्रोल सी से, और क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं है, मार्जिन है, बैकग्राउंड है यहाँ पे, देखते हैं ये बैकग्राउंड सेकेंडरी नेव हैश फुटर बैकग्राउंड और लीनियर लेफ्ट। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्रोल एफ करें, कंट्रोल एफ सॉरी कंट्रोल वी पेस्ट, एंटर करें। ओके, आपके पास यहाँ पे ये आ गया। तो यहाँ पे देखें तो ये आपके पास इस तरह का जो होता है, ये सारा CSS इस पे अप्लाई किया होता है, जैसे कि पैडिंग हो गई, सारी चीज़ें। नेविगेशन अब यहाँ पे इसकी विड्थ आ गया, हाइट आ गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी आ गई। और नेविगेशन बार में फ्लॉट लेफ्ट है, और यहाँ से लिस्ट आ गई। देखिए लिस्ट कलर, अब लिस्ट का कलर चेंज करना है, अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कलर आ गया जी। इसके बाद आपके पास पैडिंग कलर आ गया स्कैंडिनेव का, और कलर आ गया है, मेन कलर आ गया है। और यहाँ पे देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर इसका है कि नहीं। इसी तरह हेडर है, देख सकते हैं हेडर मेन है, हेडर मेन का यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ जाता है, मेन हेडर जो उसका बैकग्राउंड कलर आ जाता है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेडर ऐड आ जाता है, ये कलर है यहाँ पे काफी सारे। यहाँ से आप देखते हैं स्कैंडिनेव में विड्थ है, चेंज करनी है चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कलर दिया हुआ है, ये देखते हैं ये किस चीज़ का कलर है, ये लिस्ट का कलर है मेरे ख्याल से। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल वी ऐसे पेस्ट कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ से कलर चूज कर लेता हूँ, कोई यही कलर ले लेता हूँ, उसको कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ। फिर मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि ये कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, और ये किस चीज़ का कलर है। कंट्रोल वी पेस्ट, हैश इसके साथ अप्लाई कर लें, शिफ्ट को प्रेस करके 3 के साथ हैश पे आ जाता है। और सेव टेम्पलेट्स पे क्लिक करें, व्यू ब्लॉक पे क्लिक कर दें। हाँ सही है। तो देखिए ये इसका कलर चेंज हो गया, साथ में देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। टेक्स्ट का कलर यहाँ पे देखें चेंज हो गया, क्योंकि मैंने कहा था लिस्ट है, ये लिस्ट पे अप्लाई होता है, तो ये इसका कलर चेंज हो गया साथ में। इसका कलर नहीं चेंज करना तो आप यहाँ पे दोबारा जाएं और कंट्रोल जी प्रेस कर लें। अब देखें सेव टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ, व्यू ब्लॉक, देखिए व्हाइट हो गया, दोबारा से सही हो गया कलर। ओके, अब देखें इसी तरह आपने कलर अगर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, आप देखें यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल भी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, हैश यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। हैश आपने ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि हैश के बगैर कलर अप्लाई नहीं होता। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, सॉरी यहाँ पे अपने यहाँ से इस तरह सेव करें, कंट्रोल सेव, और कंट्रोल एस से सेव नहीं होता, यहाँ पे सेव किया और यहाँ से व्यू ब्लॉक पे गया। तो देखिए यहाँ पे इसका कलर भी क्या हो गया, चेंज हो चुका है, देख सकते हैं। तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कलर चेंज हो गया, आप इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, व्हाइट करना चाहते हैं व्हाइट हो जाएगा। लेकिन जब इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर जब माउस लेके जाते हैं तो इसका व्हाइट यहाँ पे ये आ जाता है। तो अगर मैं इसका टेक्स्ट व्हाइट ही करूंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा व्हाइट, क्योंकि नजर ही नहीं आएगा सही। तो ये कलर इसका सही है, यहाँ पे ये वाला कलर ठीक है इसका, देखें मूव करें तो और इसको कलर नहीं देना चाह रहे तो आप यहाँ पे दोबारा जाएं, जाने के बाद कंट्रोल जी प्रेस करें। ओके, इस तरह बॉर्डर का बैकग्राउंड आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो हाउल कलर है इसका, आप इसको भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं माउस को मूव करूँ तो कौन सा कलर आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर और भी चीज़ें चेंज करनी तो यहाँ पे कलर दिए हुए हैं, आप यहाँ से इसको रीड कर लें स्कैंडिनेव क्या होता है। और इसमें देखिए लिस्ट जहाँ जहाँ पे आती है, लिस्ट का फर्स्ट कलर क्या होना चाहिए, जो सामने डिस्प्ले हो, जब उसके ऊपर माउस लेके जाए फिर कैसा कलर होना चाहिए। अनऑर्डर लिस्ट जो नीचे वाली लिस्ट है उनका मार्जिन कैसा होना चाहिए। अनऑर्डर लिस्ट जो कि उसके सब मेन्यू आ जाते हैं, वो उनका यहाँ पे कैसा होना चाहिए। लिस्ट जो है तो उनका यहाँ पे बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, मार्जिन कैसा होना चाहिए, और अलाइनमेंट उनकी कैसी होनी चाहिए,
इंडिकेटर, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी लिस्ट है और बहुत कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारा का सारा यहाँ पे CSS पे अप्लाई किया है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट यहाँ पे अप्लाई की हुई है। तो आप इसकी मदद से देखें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए आप इसका कलर सही लग रहा है, अच्छा कलर है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए, बल्कि मैंने इसको शायद सेव नहीं किया था। सेव, और अब व्यू ब्लॉग में जाके देखते हैं। अब सही है। तो देखिए इस तरह आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं सारे। तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें हमने इन चीज़ों को भी डिस्कस किया। और उम्मीद है कि आप खुद से अपने ब्लॉग में कहीं से भी कोई भी कलर अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक डेवलपर, जैसे जो डेवलपर होते हैं वो सारे ये काम करते हैं। तो नॉर्मल आपने अगर इंटरनेट में देखें तो वहाँ पे सिर्फ ब्लॉग पे ही काम किया जाता है, HTML को या CSS को बिल्कुल भी उस पर काम नहीं किया जाता। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल से सिखा रहा हूँ और उम्मीद है कि आप इसी तरह सीखोगे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।